भाई बच्चों, कैसे आप लोग? पढ़ा आपने जो मैंने पढ़ाया था? कैसा लगा? अच्छा लगा, चलो ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो टॉपिक है नरेशन। क्या है? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं? नरेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें सबसे पहले आपको बताएंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट, दोनों में अंतर। अब मान के चलो भाई, आपने कुछ कहा किसी से, या चलो मैंने आपसे कहा कि मैं अच्छा हूं, आपने मेरी बात किसी और को बोल दी। अगर मेरे शब्द जो मैंने बोले थे, मैंने क्या बोला, अब मैं अपने आप को टीचर मानता हूं, ठीक है। अब मैं अपने आप को टीचर मान के मैं कहता टीचर सेड, TACH, टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमर्स में आई एम फाइन। ठीक है, अब मैंने ये बात किससे कही? सामने वाले से कही भाई। किससे कही? सामने वाले से। सामने वाला कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। वो पर्सन अगर मेरी बात को एज इट इज, जो मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है ना, तभी तो उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच। और इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच। वर्ब या स्पीच, और ये भी रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच। ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टेड है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले वाला, ये पास्ट में है अभी। जब इन्वर्टेड कॉमर्स के पहले वाला सेड लिखा हो तो समझ जाना कि वो काय में है? पास्ट में। तो जब वो पास्ट में होगा तभी आप इसके अंदर जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर की जो टेंस है उसमें आप परिवर्तन करेंगे। तो आपको ये पता लगाना होता है बच्चों कि ये काहे में है। अभी ये काहे में? प्रेजेंट सिंपल में। तो नियम ये कहता है कि प्रेजेंट सिंपल काहे में कन्वर्ट होता है? पास्ट सिंपल में। तो ये तो हो गई कन्वर्ट करने की बात। लेकिन जो मैं आपको इससे पहले 1 मिनट पहले बता रहा था कि भाई अगर मान के चलो टीचर ने सामने वाले से कहा है कि आई एम फाइन, और जिस व्यक्ति से टीचर ने कहा है कि आई एम फाइन, वो टीचर की बात को किसी और को टीचर के शब्द एज इट इज यूज कर लेता है कि भाई टीचर कह रहे थे आई एम फाइन, तो कोई फिर वो डायरेक्ट ही रहेगा। लेकिन अगर वो कहता है, टीचर के लिए ही लगा के बोलता है कि वह अच्छे थे, कि वह अच्छे थे, मतलब आई का ही हो गया और एम की जगह पे पास्ट की वर्ब आ गई हेल्पिंग, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो उसको कर लेते हैं। ये हो गया डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट हो गया बच्चों इसका। टीचर सेड, और आपको मालूम है इन्वर्टेड कॉमा से हटा के हम लोग क्या लगाते हैं? दैट। क्या लगाते हैं? दैट। अब ये देखिए, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार। आई किसके अनुसार बदलेगा? ये रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट क्या है? टीचर है। तो टीचर के हिसाब से, और टीचर को अपन अगर मेल टीचर है तो अपन ही मान लेते हैं, और फीमेल है तो शी मान लेते हैं। तो अपन कह देंगे टीचर सेड दैट ही वॉज फाइन। ये आपका कन्वर्ट हो गया इनडायरेक्ट। सही में आया? मतलब ये हुआ कि वक्ता की बातों को एज इट इज बोलना क्या होता है? डायरेक्ट। और वक्ता की बातों को परिवर्तन करके टेंस में विशेषकर वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये हो गया पहला। क्लियर? क्या भाई आज बच्चे कम दिख रहे हैं? योगेश, राम, मोहन, हाँ भाई आते नहीं हो तुम क्लास में। और राहुल और मुकेश पहले का काम चेक नहीं करा तुमने? ठीक है। और कौन पीछे बैठा है? अरे पीछे बैठे बड़े, अरे क्या नाम है तुम्हारा? योगेश शर्मा। हाँ, उधर देवांकुर बैठे हैं। उधर क्या नाम है देवांकुर के भाई का? जियान भी बैठे हुए भाई, और शिवांश भी बैठे हुए हैं। तो आज क्लास में और जो है अभी भी बैठे हैं। अरे गुड, अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्लास में आते हैं और बैठते हैं। तो सभी लोगों को सुनाई दे रहा है यार? yes. बहुत बढ़िया, क्लास तो भरी लग रही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आया करो। हम आपको देखिए, हमारी क्लास का
में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हम बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला नियम क्लियर हो गया। चलिए दूसरा लेते हैं। अब मान के चलो, ये तो प्रेजेंट सिंपल का था, तो प्रेजेंट सिंपल का बदल गया पास्ट सिंपल। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे बदलेगा हम बताएंगे आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि कहां पे वो नहीं बदलते। जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात होती है, अभी आप कहेंगे सर आप ये कह रहे हैं कि ये अगर ये सेड पास्ट में हो तब जो रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच है वो बदल जाते हैं। तो वो कई बार में जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तब नहीं बदलते, उसको हम लास्ट में लेंगे। लेकिन अभी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा मोहन, अभी मैं सब में रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में ले रहा हूं। मोहन सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में जो आता है वो रिपोर्टेड वर्ब आता है, रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच। मोहन सेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए लेते हैं, आई एम ईटिंग फूड। मैं खाना खा रहा हूं। क्या बोला उसने? मैं खाना खा रहा हूं। चलिए, कोई बदलेगा? हाँ भाई, हाँ भाई। अरे आज इतने सारे बच्चे बैठे, एक आवाज नहीं आ रही। अरे ऐसे मत करो भाई, ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं भाई। अभी अगर समझ जाओगे तो फिर आगे आपको जो है परेशानी नहीं होगी। हाँ भाई, चलिए आप कोशिश करें। चलिए देवांकर, कैसे होगा ये? मोहन said that he was eating food. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इनने कहा भैया ये है मोहन, तो ये हो गया ही, ये वॉज ईटिंग फूड। बहुत बढ़िया। चलिए अब मान के चलो यहां पर मोहन की जगह अगर सीता होती या गीता होती या रीता होती या नीता होती इत्यादि लड़की होती, तब यहां पर क्या होता? She. वेरी गुड। तो हमने ये देखा बच्चों, हमने क्या देखा? सन का नियम। यहां पर आता है सन का नियम। सन का नियम आपको दिमाग में रखना है। सन का नियम ये होता है बच्चों कि 1 2 3, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। सब्जेक्ट बदलता है, ये सन का नियम किसके लिए? प्रोनाउन के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट बदलता है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट बदलता है सेकंड पर्सन के हिसाब से, और जब थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज। जैसे अभी हमने जो किया था आई कौन है? मैं। 3 पर्सन होते हैं, बोलने वाला कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। यू आपसे बात कर रहे हैं, आप कौन हो गए? सेकंड पर्सन। और बाकी के लोग ही शी इट थर्ड पर्सन, और सिंगुलर प्लूरल में हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदला। इसका मतलब यही है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जो सेकंड पर्सन है यू, वो अगर इसमें मोहन सेड टू कुछ होता तो ऑब्जेक्ट होता उसमें, तो अभी वो आया नहीं है तो वो फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और अगर थर्ड पर्सन होता है तो उसमें नो चेंज होता है। तो अभी अपना केवल फर्स्ट पर्सन का आया है तो वो मैंने आपको क्या सुनाया। ठीक है, चलिए, तो आपने दूसरा भी कर लिया भाई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस काय में बदलता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट काय में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट काय में बदलता है? प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज हो चुकी हो, जो मैंने खाना खा लिया है, मैंने काम कर लिया है, यही है ना प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में ही होता है। देखो भाई, यही है। चलो अब मैंने लिखा रोहन सेड, रोहन ने कहा आई हैव डन, मैंने अपना काम कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क। रोहन ने क्या कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है भाई, रोहन कह रहा है। तो ये आप सबसे पहले आपको ये पहचानना, ये काय में है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट काय बदलेगा? पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा? रोहन सेड दैट ही हैड done डन his work. हिज। अब माई की जगह पे क्या आ जाएगा? His. हिज।
माई की जगह हिज क्यों आएगा? क्योंकि वो दूसरे से बात कर रहा है। वेरी गुड, यहीं पे बच्चे उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, हिज वर्क। तो ये दो चेंज हुआ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप करेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। लेकिन बहुत बढ़िया चिन्नू, तुमने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, चलो ये भी हो गया तीसरा नियम। आज तो भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे वो आपने अच्छे से पढ़े और समझे भी और जाने भी। और मैंने आपको याद है, आपको मैंने कह दिया था आपसे कि अगर आपको टेंसेस की जानकारी अच्छे से है तो इसका फायदा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिलेगा। ठीक है, चलो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब सबसे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले भाई दो चार नियम और देख लेते हैं। क्या? पास्ट सिंपल। क्या? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का है बदलेगा। कोई बताएगा? पास्ट सिंपल बदलेगा फ्यूचर में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल क्या होता है पहले समझ लेते हैं। पास्ट सिंपल होता है कोई एक्शन जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई पर्टिकुलर समय में आपने काम कोई किया। जैसे मैंने कहा आई सॉ ए मूवी, ठीक है, या आई वेंट टू बाड़ा यस्टरडे, ठीक है। तो अक्सर इसमें अपन समय को लेके आ जाते हैं। कई बार समय नहीं भी होता है, जब अंडरस्टूड होता है। अक्सर पास्ट सिंपल में हम लोग कोई मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, अब यहाँ पे जगह खत्म हो रही है, एक सेंटेंस तो आ ही जाएगा, लिख देते हैं। अब मैंने बोला राकेश सेड, क्या बोला? राकेश ने कहा। क्या कहा? राकेश ने क्या कहा? आई सॉ ए मूवी। अब भाई राकेश ने किससे कहा है? सामने वाले से कहा है। राकेश ने किससे कहा है? सामने वाले से कि मैंने पिक्चर देखी। तो क्या हो जाएगा ये? राकेश सेड दैट ही हैड सीन। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में ही हैड सीन अ मूवी। ठीक है, नहीं है समझ में? ठीक है, ये हो गया क्लियर? यस सर। अब अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो, अब पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हमको उसको रब करना पड़ेगा भाई। रब आपकी इजाजत हो तो रब कर दें। चलो कर दे भाई, कि ऊपर ही लिख दें। चलो कपड़ा ले आओ एक, इससे मिट जाएगा। चलो ऐसा करो इसको। हाँ चलो भाई, अब एक नियम और देख लेते हैं जो रह गया था। पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये रह गया था। अब इसके बाद में हम टाइम वाले जो चेंज होते हैं, टाइम और प्लेस वाले, उसको बताएंगे। तो इसमें देख लेते हैं। सी सेड, उसने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, सी सेड, उसने कहा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। वो क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सी सेड दैट, क्या हो जाएगा? She said that they had been playing football. ठीक है, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट में आपको मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में हैड बीन आता है। ठीक है, तो ये नियम है। अब इसके बाद में जो मैंने अभी क्या लिखाया था आपको, टाइम और, पीछे देखिए, changing time and place. टाइम और प्लेस वाले, ये भी अगर डायरेक्ट में आते हैं तो इनको अपन चेंज करते हैं। तो नाउ का में बदल जाएगा That THEN में,
Today. ईयर का है बदलेगा There. देयर, टुडे That day. That day. वेरी गुड, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। टुमारो Next day. Next. वेरी गुड, टुमारो नेक्स्ट डे में। और एक और कराया था Yesterday. Previous day. यस्टरडे का बन जाएगा Previous day. वेरी गुड, प्रीवियस Day. डे। तो ये भी अगर आते हैं डायरेक्ट में तो उनको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे हाँ भाई, अब हमारा आज के लास्ट के 2 टॉपिक रह गए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस वाले हैं उसमें क्या होता है, तो देखिए जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे और अगर उत्तर हाँ या में ना में मिलेगा, जैसे मैंने बोला आपने खाना खा लिया तो आपका उत्तर या तो यस होगा या नो होगा, तो उस केस में हम इफ या वेदर यूज करेंगे। लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं जिसमें उत्तर हाँ या ना में मिलता है, उसका मैंने एक आपको एग्जांपल कराया था। क्या कराया था? सी सेड What are you doing? वेरी गुड, Bracket में. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या हो जाएगा? She said, "What I have doing." या ही सेड What I have. What I have. व्हाट I was doing. दैट आया इसमें। Yeah. नहीं सर, she said what I was doing. यस, इसमें आया दैट नहीं सर, नहीं आया करेक्ट। आएगा। नहीं. शी सेड What I was doing. व्हाट आई वाज डूइंग। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने लिखा है। Yes sir. क्या आएगा स्ट्रक्चर इसका? पहले क्या आता है? नहीं सर, इसका नहीं लिखा है। Command, request और error. अच्छा चलो इसको समझते हैं अपन। तो देखिए इस केस में क्या होता है, जो क्वेश्चन वाले होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड रिटेन हो जाते हैं, मतलब नीचे हो जाते हैं। बाकी इसमें सिंपल तरीके से व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग। जब आप इसको पूछेंगे किसी से, जैसे मान के चलो इसने सी सेड ने दूसरे से कहा था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वो अगर किसी और से पूछेगा तो वो आई ही रखेगा अपने आप को, ठीक है। तो व्हाट आई वाज डूइंग, तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में मैंने कौन सा कराया था? कमांड रिक्वेस्ट में कमांड वाले, request. कमांड Request and advice. एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड Advice. एडवाइस। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। वे सेंटेंस जो कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट का बोध कराते हैं, तो मतलब ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं? एक सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं भाई, है। एक असर्टिव होते हैं जो समान बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। एक एक्सक्लेमेटरी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट एंटिटी के लिए होते हैं। तो इस केस में केवल आपको टू का प्रयोग करके करना है। जैसे मैंने कहा क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, क्या लिखाया था? हाँ, He said close the door. हाँ, ही सेड Close the door. क्लोज द। सर इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं वर्ब लाइक। अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर ये ऑर्डर तो है ना, एक तरह से ऑर्डर है, हाँ. क्लोज द डोर। रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं भाई, है ना। तो ही सेड To me. ही सेड To me. Close the door. ही सेड टू मी Close टू the क्लोज। He told me to close the door. टोल्ड मी आ जाएगा, टोल्ड के बाद में सीधे मी रखेंगे, ठीक है। ही सेड टू मी हो सकता है या He told ही me. टोल्ड मी, दोनों काम। ही टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए ये इस तरह से यूज होते हैं ये, ठीक है। टू का इन्फिनेटिव का प्रयोग अपन इसमें ले आते हैं शुरुआत में, ठीक है। ये हमारा एक था। तो आज का जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्लास है, हालांकि हमने इसको आज केवल बेसिक क्लास रखी थी, लेकिन फिर भी मैं इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। उसके अलावा कुछ और चीजें इसमें रह जाएंगी, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करना पड़ेगा। आज मैं इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर रहा हूँ उसमें। हाँ, एक और मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट, Exclamation and wishes. हाँ, एक्सक्लेमेशन एंड Wishes. एक्सक्लेमेशन एंड विशेष। ये वो वाले हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है
इसमें मैंने आपको बताया था ना, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, एक्सक्लेम, है ना, Prayed. And Prayed. glorified the Son. हाँ, तो कौन कौन से? Sir, use explanation, wishes and pray. हाँ, तो कौन कौन? हाँ, एक तो प्रे वाले हो गए, और Explain. एक्सक्लेम और Also wish. विश। ये तीनों अपन जो इसमें से ले आते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या लिखाया था मैंने? Sir, she said, "What a beautiful day." She said What A a beautiful day. what a। आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल अपने आप से भी कर सकते हैं। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? She Indirect में she explained. She explained. Exclaimed that it was a beautiful day. हाँ, तो इसमें मेन चीज क्या होती है, इसमें हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे कुछ ऐसे शब्द हैं, विश है, प्रेड है, एक्सक्लेम्ड है, जॉयड है, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अपन कर सकते हैं। तो सी एक्सक्लेम्ड A beautiful day. What a beautiful. That it was a beautiful day. दैट एक्सक्लेम्ड दैट It was a beautiful. इट वाज अ ब्यूटीफुल डे। ब्यूटीफुल डे। तो अपन ने ये देखा कि किस तरह से हम लोगों ने आज बहुत सारे सेंटेंस किए। अब जाते जाते मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आपकी कुछ कंडीशनल वाली चीजें आ जाती हैं, जैसे कैन है, तो कैन का कोड में हो जाएगा। राम सेड आई कैन लिफ्ट 50 किलो। अब ये एग्जाम्पल कंडीशनल कर लेते हैं। अब राम ने क्या किया? राम सेड आई कैन लिफ्ट 50 किलोग्राम वेट। तो इससे क्या हो जाएगा? आएगा ही राम सेड दैट ही कुड। तो he कैन could. का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, शुड, मस्ट का हेड टू, मस्ट आएगा तो हेड टू में, समझ रहे कि नहीं आप समझ रहे? कैन होगा तो कुड में बदल लिए, विल है तो वुड में बदल लिए, शैल है तो शुड में बदल लिए, और मस्ट है तो हेड टू में बदल लिए। तो आप देखिए आज हमने, अगर आप देखें तो ये पूरी हमारी जो है करीब कुछ नहीं तो, और हमने इस क्लास में बहुत सारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट